ईरान में इस्तेमाल हो जाएगा, तो अगर ईरान में इस्तेमाल हो जाएगा तो ईरान भी हाथ पे हाथ धरा नहीं बैठा रहेगा, वो उसका जवाब देगा। देखिए, बायोलॉजिकल वेपन और केमिकल वेपन ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कोई कंट्री कभी कुछ नहीं बोलती। ये यूनाइटेड नेशंस के जो चार्टर्स हैं, नियम हैं, उनके ये खिलाफ होता है, तो इसलिए इस बारे में कोई कुछ नहीं बोला जाता, इस बारे में कुछ नहीं कहा जाता। लेकिन अपनी सुरक्षा का इंतज़ाम ईरान ने पहले से ही करना शुरू कर दिया था, और शायद यही वजह है। आप देखिए, इस बार जो अब तक हमला नहीं हुआ, इतना बड़ा जमावड़ा जो कि इराक वॉर से बड़ा जमावड़ा है, अब तो दूसरा जो है एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो भी जेराल्ड आर फोर्ड जो है वो भी पहुंचने वाला है, और शायद तीसरा भी चला है। तो ऐसे हालात में आप सोचिए कि तीन एयरक्राफ्ट कैरियर अगर ईरान के आसपास भेजे जा रहे हैं और अब तक हमला नहीं हो पाया, इतनी सबमरीन्स के बाद, इतने फाइटर जेट्स के बाद, तो आखिर कोई डर तो सता रहा होगा अमेरिका को और इजराइल को भी कि हमला करने का नतीजा क्या हो सकता है। और ईरान की तरफ से साफ कह दिया गया है कि इस बार वॉर शुरुआत आप करोगे, खत्म हम करेंगे, और या फिर हम उसको बीच में सीजफायर नहीं होगा, अगर आपने शुरुआत करी तो आर पार की जंग होगी। इसीलिए वो उस तरह की जो खबरें आ रही थी बीच में कि अमेरिका चाहता है कि हम 2 दिन का जंग करें, 2-3 ठिकानों पे आप हमले कर दीजिए, 2-3 ठिकानों पे हम कर दीजिए और मामला सेटल करिए। ईरान ने मना कर दिया, उन्होंने कहा हमारे ऊपर एक भी हमला हुआ तो करारा जवाब देंगे। और इसी बीच अब ये जो इसकी चर्चाएं हैं इस वैक्यूम बम की, तो इसका जवाब यही है। मैंने कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स से इस बारे में बात की, वॉर जो बॉम्ब्स और आईडीज़ और इसके बारे में जानते हैं, तो उनका कहना ऐसा है कि इस तरह की जानकारी ईरान को पहले से थी। ये कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है कि कोई बॉम्ब इजराइल के पास आया जिसके बारे में ईरान को जानकारी नहीं थी, और ईरान ने उसके लिए अपनी डिफेंस का इंतजाम भी कर रखा है। और खासकर 12 दिन की बाद जिस गति के साथ ईरान ने अपने वॉरहेड्स को बढ़ाया, अपनी मिसाइल्स को एडवांस बनाया, डिफेंस सिस्टम को आगे बढ़ाया, इस मामले में अली खामेनी साहब अमेरिका और इजराइल पर भारी पड़ गए। और यही वजह है, देखिए, एक आप ऐसा सोच सकते हैं कि अली खामेनी जो है वो सुप्रीम लीडर हैं, रिलीजियस लीडर हैं, लेकिन देखिए उनको 30 से ज़्यादा साल का शासन का अनुभव भी है। वो सिर्फ रिलीजियस सुप्रीम लीडर ही नहीं है, वो एक वॉरियर की तरह सेना की हर बारीकी को समझते हैं। वो बड़े अच्छे से जानते हैं कि दुश्मन कौन है, वो बड़े अच्छे से जानते हैं दुश्मन को जवाब कब देना है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि कब दुश्मन धोखा देगा। आप उनकी बयान सुनिए। आज से जो है 30 साल पहले का इंटरव्यू में उसका जिक्र भी करता हूं, उनसे पूछा गया था ईरान का दुश्मन नंबर 1 कौन है, बिना किसी कन्फ्यूजन के जवाब दिया अमेरिका। आज भी उस बात पे कायम है और हमेशा इस बात को मेंटेन करते हैं कि दुश्मन से किससे बातचीत करने का फ़ायदा है और किससे बातचीत करने का फ़ायदा नहीं है, और कौन धोखा देगा और नहीं धोखा देगा, ये अली खामेनी साहब से बेहतर कोई नहीं समझता। इसीलिए अक्सर एक बात कही जाती है, मैंने एक एक्सपर्ट